तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ सात मुखी रुद्राक्ष के ऊपर कि इसको कौन पहन सकता है, इसको पहनने के फायदे क्या हैं और क्या इसके बारे में जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं वो मैं आज आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो क्या होता है सात मुखी रुद्राक्ष? सात मुखी रुद्राक्ष जो है एक रुद्राक्ष होता है, ठीक है, और इसका अधिपत्य ग्रह है शुक्र, ठीक है। शुक्र जो है वो रिप्रेजेंट करता है सात मुखी रुद्राक्ष को और इसके मतलब जो डाइटी है वो है माता महालक्ष्मी जी। तो ये रुद्राक्ष अगर आपको सूट करता है आपकी कुंडली के अनुसार और अगर आप इसको पहनते हैं तो सबसे पहला आपकी कुंडली में ये क्या काम करता है? सबसे पहला आपके ऊपर अगर जॉब के रिगार्डिंग कोई इश्यूज चल रहे हैं, आपके बिजनेस में कोई इश्यूज चल रहे हैं, आपको कहीं पैसा नहीं आ रहा है, आपको कहीं पैसा आने की बात होती है बट पैसा रुक जाता है, फंस जाता है आपका पैसा, तो ये उस बात को क्लियर करता है कि हाँ आपको आपका जो डिजर्विंग धन है वो मिले और आपके पास पैसे का जो इनफ्लो है वो कंटिन्यूसली होता रहे। तो ये सबसे पहले तो यही मेजर काम है इस रुद्राक्ष का कि पैसे का जो फ्लो है उसको कंटिन्यूटी रखना हमारी जिंदगी में। नंबर 2 पे अगर मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है या वैसे भी अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता, तो ये रुद्राक्ष आपको इतना कैपेबल बनाता है कि लोग आपकी बात को सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, आपके ऊपर लोग जो है वो ट्रस्ट करने लगते हैं। क्यों? और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रुद्राक्ष है ये हमारे जीवन में समृद्धता लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है। हमारे जीवन में जब धन का आगमन होगा, प्रॉस्पेरिटी का आगमन होगा, तो ऑब्वियसली हमें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो रुद्राक्ष है ये अगर आप धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप किसी ज्योतिषी जी से आप पूछिए, अगर आपकी कुंडली में ये सही बैठता है तो आप इसे धारण कर सकते हैं। वैसे आप इसको नॉर्मली भी धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की ज्यादा बात नहीं। अगर आपको पैसे की कमी चल रही है तो ये रुद्राक्ष क्या है, ये पैसे की कमी आपकी पूरी करता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। इवन अगर आपको धारण नहीं करना है तो आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। उससे क्या है कि पैसे का इनफ्लो आता रहता है। इसको जनरली कई लोग क्या है कि मतलब धारण कम करते हैं और इसको जैसे तिजोरी में रखते हैं या पर्स में रखते हैं, पूजा करवा के, शुद्ध करवा के। तो दोस्तों इसको पहनने का जो दिन होता है वो दिन है शुक्रवार, ठीक है। रुद्राक्ष पहनने के बाद अब काफी ज्यादा सवाल उठते हैं तो मैं आज उनके भी आपको जवाब दे देता हूं कि जहां तक जो मेरी नॉलेज कहती है, जो मैंने सीखा हुआ है, मैं आपको वही बताऊंगा। अगर आपको कुछ मतलब पता है तो आप मुझे भी नॉलेज दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हाँ अगर आप मतलब इसको कैसी परिस्थितियों में आपको इसे खोलना पड़ेगा। अगर आपने एक बार रुद्राक्ष धारण कर लिया पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, अच्छे मुहूर्त में, तो सबसे पहले अगर आपको वॉशरूम जाना है, आपको टॉयलेट जाना है, तो आप इसको उतार के जाएंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। वैसे आप इसको धारण भी करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको ढक के रखिएगा टॉयलेट के अंदर। इसको पहन के दोस्तों नहाना नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब नहाते हैं तो हम साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो रुद्राक्ष में फंस जाता है, जो कि इसको प्रॉब्लम करता है। इसको डाल के सोना मना किया जाता है तो क्योंकि देखिए जब हम सोते हैं तो कई बार हमें पता नहीं रहता, हम टेढ़े होके सो रहे हैं, कहीं अगर रुद्राक्ष हमारे ऊपर से आ गया या इसको मतलब डैमेज हो सकता है। तो करके अगर आप सही तरीके से सोते हैं सीधे होकर तो आगे आप रुद्राक्ष रख के आप सो सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगली बात मैं करता हूं कि हाँ तामसिक भोजन, अगर आप ज्यादा तामसिक, जैसे आप मीट खा रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, तो पी सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बट जितनी देर आप पी रहे हैं उतनी देर आप इसको उतार के साइड में रख दें। उसके बाद अपना जो भी आप शराब वगैरह पीना चाहते हैं वो पी के उसके बाद दोबारा अगली सुबह धारण कर लो। मैक्सिमम का जो प्रोग्राम है वो शाम के टाइम ही बनता है, ठीक है। तो आप शाम के टाइम अपना सारा ये खा पी के रात को सो जाइए। अगर सुबह उठ के नहा धो के आप दोबारा धारण कर लीजिए, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू की बात नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद इसको पहनने का दिन होता है दोस्तों शुक्रवार।
शुक्रवार के दिन इसको पहनने के लिए सबसे पहले तो जब आप रुद्राक्ष मार्केट से लेके आएंगे, आप इसको सबसे पहले तेल में थोड़ा डुबा के रखिए, धूप लगवाइए इसको, ठीक है। तेल में डुबा के फिर उसके बाद धूप लगवाइए, उसके बाद साफ कपड़े से साफ करके इसको शुद्ध गंगा जल में डाल के धोइए। इसके ऊपर इसका पंचोपचार पूजन कीजिए, इसको धूप दीप नैवेद्यम अक्षत पुष्प ये चढ़ा के उसके बाद जो रुद्राक्ष का मंत्र है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस मंत्र के साथ वो मंत्र बोल के फिर आप इसको गले में धारण कर लीजिए। गले में नहीं धारण करना, आप ब्रेसलेट बनवा लीजिए, ब्रेसलेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। 24 दानों का आप ब्रेसलेट बनवा सकते हैं या गले में एक दाना रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे इसको आप धारण कर लीजिए, उसके बाद आप शिव मंदिर जाइए। अब गले में धारण किया हुआ भी शिवलिंग के साथ अगर टच करवा सकते हैं, अगर पहले टच करवा सकते हो वो भी बेटर है। अगर आप पहले नहीं करवा सकते तो बाद में शिवलिंग के साथ टच करवा के दोबारा गले में पहन लीजिए। इससे आपको बड़ा अच्छा लाइफ में लाभ देखने मिलेगा, लाइफ में सक्सेस देखने मिलेगा अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये बेसिकली महालक्ष्मी माता जी का रुद्राक्ष है। और महालक्ष्मी माता जी की अगर आज के युग में किसी के ऊपर वो हो जाए, कृपा हो जाए, तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है ये आप लोग सब जानते हैं। तो इसमें तो मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसे धारण करना चाहते हैं दोस्तों तो आप धारण कीजिए, कुंडली चेक करवा के धारण कर लीजिए। अगर आप मतलब कुंडली में मैक्सिमम को सूट कर ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सो आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके ऑफिस में जॉब में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं तो ये आपको उनसे भी निकाल देता है, ठीक है। शुक्र के लिए ये धारण किया जाता है, ठीक है। अगर आपको मतलब धारण करना चाहते हैं, अगर आपको मतलब और लेना इसको अच्छी जगह से है, जो ट्रस्टेड सप्लायर से है। ये नेपाल से भी आता है और इंडोनेशिया से भी आता है, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेपाल वाले बीज थोड़े बड़े होते हैं रुद्राक्ष के और इंडोनेशिया वाले थोड़े बीज छोटे होते हैं, बट इफेक्ट उनका सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। कोई ज्यादा इफेक्ट में कमी नहीं आती या चेंज ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मतलब आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो आपको रुद्राक्ष आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बहुत वाध्य हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा लाइफ में। बट ये है कि हाँ, इसको धारण करने के बाद कुछ ये भी है चीजें कि गालियां कम निकालें, झूठ कम बोलें, तो ये और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो यही थी मेरी आज के वीडियो 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। धीरे धीरे करके मैं सभी रुद्राक्षों के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप अपडेट्स मिस ना कर सके। डेली मैं आपको नई नई चीजें लेके आता हूं, ठीक है। तो आप चैनल को अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी अच्छी मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं कुछ और आपको नई चीज बता सकूं। तो अगर आप रुद्राक्ष धारण भी करना चाहते हैं, कोई रुद्राक्ष अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर्स भी आ गए हैं, आप हमारे से भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छा रुद्राक्ष आपको पूजा करवा के शुद्ध करवा के आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, नमो नारायण।